राजस्थान में हालांकि विधानसभा के उपचुनाव है, विधायक चुने जाने हैं, मगर मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के दो सांसद जिस प्रकार से एक दूसरे पर शब्दों के वार प्रहार करते हैं, उससे ये चुनाव और भी रोचक हो गए हैं। मैं यहाँ जिक्र उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत का कर रहा हूं। उनकी कुछ पोस्ट आपको बताऊंगा किस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ शब्दबाण छोड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, लगातार एक दूसरे पर हमलावर बने रहते हैं। और उसके कारण भी है, उसके कारण यह है कि जहां राजकुमार रोत के कंधे पर 84 की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके इस्तीफा देने के बाद वो सीट खाली हुई है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि भारत आदिवासी पार्टी इस सीट को पुनः जीते। साथ ही सलुम्बर पर भी उनकी लगातार निगाहें बनी हुई हैं, नजरें बनी हुई है कि इस सीट को कैसे अपने पाले में लाया जाए। तो इसको लेकर वो लगातार हमलावर मोड पर बने रहते हैं, मुखर होकर मन्नालाल रावत के खिलाफ बात करते दिखाई देते हैं। साथ ही मन्नालाल रावत जो कि उदयपुर सांसद है, सलुम्बर सीधी सीधी उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी ने जो उनको भरोसा दिलाया, एक बड़ी जीत के बाद वो लोकसभा में पहुंचे हैं, तब उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस सीट को विधानसभा चुनाव के दौरान जीती थी, उस सलुम्बर को पुनः एक बार भाजपा के खाते में लाया जाए। और उनको लगता है कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी उनके लिए मुख्य चुनौती है, तो मुख्य तौर पर उस पार्टी पर निशाना साधते दिखाई देते हैं और राजकुमार रोत को घेरते नजर आते हैं। कुछ पोस्ट मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के खिलाफ हमलावर बने रहते हैं। तो राजकुमार रोत जो बीते दिनों कुछ एक पोस्ट की थी, पोस्ट 6 अक्टूबर की, वहां से शुरुआत करता हूं, फिर थोड़ी और चीज़ों तक आपको लेके जाऊंगा। वो उस पोस्ट के माध्यम से कहते हैं कि उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत द्वारा मानगढ़ के इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाना, ये इसको पूरी की पूरी एक घिनौनी हरकत बताते हैं। वो कहते हैं, साथ में वो टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों नेताओं को आदिवासियों का इतिहास खत्म करने का ठेका दे दिया है। मतलब आदिवासियों से जुड़े हुए कुछ गंभीर आरोप लगाते हैं, उस आरोपों के माध्यम से वो मन्नालाल रावत को घेरने की कोशिश करते हैं। आपको बड़ी मनोरंजक मैं अगर लड़ाई बताऊं, अगर थोड़े कुछ पोस्ट में मन्नालाल रावत की बताऊंगा, मगर जो मनोरंजक लड़ाई ये है कि राजकुमार रोत लगातार ये आरोप लगाते हैं कि आदिवासियों का अपमान करते हैं, आदिवासियों की जो भावनाएं हैं, उनके जो इतिहास है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं मन्नालाल रावत, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो मन्नालाल रावत बड़े स्पष्ट तौर पर अपनी इन पोस्ट में आक्रमण करते हैं कि राजकुमार रोत और इनकी पार्टी के ज़्यादातर संबंध चर्च और इन तमाम ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए हैं। वो कहीं ना कहीं इस सांस्कृतिक वातावरण को, जो एक पुरानी परंपराएं चल रही है, जो तमाम चीज़ें जिस स्वरूप में थी, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं मैं बताऊंगा आपको, मगर राजकुमार रोत एक और आरोप लगाते हैं। वो आरोप हालांकि बाबूलाल खराड़ी के खिलाफ होता है, मगर उसमें भी वो मन्नालाल रावत द्वारा मानगढ़ के इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाने का जिक्र करते दिखाई देते हैं। फिर वो यह भी कहते हैं एक पोस्ट में कि क्या मन्नालाल रावत नंदलाल मीणा से भी बड़े ज्ञानी हो गए। वो आदिवासियों के इतिहास और परिस्थिति को नंदलाल मीणा समझते थे, मगर अब ये जो मन्नालाल रावत हैं, ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि मानगढ़ के उस इतिहास को मिटा दिया जाए, हटा दिया जाए। ये इस प्रकार की वो बात आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से कहते दिखाई देते हैं। साथ ही वो अलग अलग कुछ प्रकरण मिलते हैं जिसमें कि आदिवासियों के अपमान का जिक्र भी देखने को मिलता है, जिसमें कि इतिहास से जुड़ी चीज़ें भी देखने को मिलती है, जिसमें वो टीएडी मंत्री पर छात्रावासों में घटिया सामग्री वितरण के भी आरोप लगाते हैं, बाबूलाल खराड़ी को भी घेरते दिखाई देते हैं। तो इस तरह से वो पूरे मुखर होकर मन्नालाल रावत के खिलाफ बोलते हैं, कहीं कहीं बाबूलाल खराड़ी को भी घेरते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो एक आदिवासी वोट बैंक है वो उनके साथ बना रहे। हालांकि मन्नालाल रावत की तरफ से भी लगातार हमले दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उनका जो पूरा पुरजोर ध्यान रहता है, जो पूरा आक्रमण का पैटर्न रहता है, वो ये कहते हैं कि कैथोलिक चर्च और बाप, इनका आपस में एक गठबंधन है। वो अलग अलग चीज़ें साझा करते हुए इस पूरे के पूरे विषय को मुखर होकर उठाते हैं। वो ये एक पोस्ट में यह भी कहते दिखाई देते हैं कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इनके मुद्दे है ही नहीं भारत आदिवासी पार्टी के, ये तो सिर्फ और सिर्फ चर्च के एजेंडे के झंडा बदार है। तो ये तमाम चीज़ें भी वो उनके माध्यम से बड़ी मुखर होकर कही जाती है। एक और विषय जिसके माध्यम से वो राजकुमार रोत को घेरते दिखाई देते हैं, भारत आदिवासी पार्टी को घेरते दिखाई देते हैं, वो यह है कि वो कहते हैं कि टीएसपी को राज्य सेवाओं में आरक्षण मिल सकता है, परंतु रोड़ा एक ही है, वो है बीएपी। ये नकारात्मक एजेंडा चलाकर क्षेत्र को भ्रमित कर रहे हैं। तो इस एक विषय के माध्यम से भी वो घेरते हैं। और एक विषय जो बड़ी एक पोस्ट जो बड़ी रोचक उन्होंने लिखी है, जो ऐसा लगता है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह से वो इस लड़ाई से ही भारत आदिवासी पार्टी को दूर करना चाहते हैं। तो उनकी पोस्ट ये कहती है, जिसमें वहां लिखा हुआ है कि बड़ी खबर, सलुम्बर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जीत रही है,
परंतु कांग्रेस दूसरे स्थान पर रहेगी। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि लगातार उस क्षेत्र में चर्चाएं चल रही है कि इस बार यहाँ की जो टक्कर है वो बीजेपी बनाम बीएपी है। मुकाबला बीजेपी और बीएपी में बना हुआ है, मगर मन्नालाल रावत चाहते हैं कि ये मैसेज थोड़ा सा यहाँ से कुछ न कुछ राजनीतिक रुख बदले और हालात ऐसे बने कि टक्कर बीजेपी बनाम कांग्रेस में दिखाई दे। तो एक पोस्ट के माध्यम से वो कहते हैं कि भाजपा तो जीत ही रही है, मगर दूसरे स्थान पर कांग्रेस रहेगी। वो सीधे सीधे भारत आदिवासी पार्टी को तीसरे नंबर पर सलूमर में धकेलते दिखाई देते हैं। तो ये एक रोचक लड़ाई चल रही है। तो मुझे लगा ये भी एक विषय हो सकता है जो कि इन विधायकों के चुनाव में सांसदों के शब्द बाण, यह भी अपने आप में एक रोचक विषय होता है। तो इस विषय से जुड़ी हुई कुछ जानकारी लेकर आया हूं। आपके पास भी अगर और भी कोई चुनावी अपडेट है तो आप मुझे जरूर बताइए। और साथ ही 84 और सलूमर के हालचाल क्या है, बीएपी, क्योंकि बताया जाता है कि 84 में उनके कोई बागी चुनाव लड़ रहे हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, सलूमर में कांग्रेस कितना क्या कुछ एक फैक्टर के तौर पर काम करती है, ये भी जरूर बताइए। कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले 1-2 दिनों में चुनाव से जुड़ी और भी अपडेट आप तक लेकर आऊँ। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।